शुक्राचार्य ने देव गुरु द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी क्रोधित हो गया और उसने द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर फेंक दिया। फिर देवताओं का संहार करने लगा। गुरु बृहस्पति इधर जब औषधि लेने गए तो द्रोणाचढ़ को उखड़ा पाया। वह भयभीत हो देवता के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो और अब जालंधर को जीता नहीं जा सकेगा। पहले इंद्र ने यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। तब जालंधर को अपनी खोज में आता देख इंद्र आदि देवता भी वहां से भयभीत होकर भागने लगे। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। करुणा सागर ने उनसे कहा कि तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखता हूं। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणय करता देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूं तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में क्यों मारा जाएगा। हंसकर विष्णु जी ने कहा, देवी, युद्ध में तो मैं जाऊंगा, लेकिन रुद्रांश संभवत वाचा ब्राह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवयं मम वध्यो जलंधरः। रुद्रांश ने उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा जी को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर जा पहुंचे, जहां पर जालंधर विद्यमान था। विष्णु तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देख जालंधर ने क्रोधित हो विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोरों से टंकार किया। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देखकर जालंधर ने क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो दोनों में महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और बाण काट डाले तथा उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ मस्तक पर दे मारी, जिससे गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उसने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी से छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको भेदना आरंभ किया। फिर दोनों में गदा एवं बाहु युद्ध प्रारंभ हो गया और बहुत समय तक भगवान विष्णु उससे युद्ध करते रहे। इससे भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूं और तू जो चाहे वर वो मुझसे मांग ले।
विष्णु जी की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, यदि भावुक तुष्टोसी वर में तम ददस्व में मदभग्निन्याम मया साधम मदगेहे सगड़ो वसा। हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी के साथ और अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी अपने गणों के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जालंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, मनुष्य आदि को अपने वश में करके त्रिभुवन में शासन करने लगा। इसके बाद की कथा में बताया गया है कि कैसे जालंधर और शिव शंकर भगवान का युद्ध हुआ और कैसे शिव भगवान ने उसका वध किया। इस वाले कथा को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। हर हर महादेव। ये अभी प्रियम जी शिव जी के वक्तव्य, पुराण से वक्तव्य कर रही थी। आपका भी अभी प्रारंभ ही प्रवेश हुआ है, लेकिन फिर भी सदाशिव की कृपा से बहुत श्रेष्ठ वक्तव्य और स्पष्ट वाणी है आपकी। महादेव की कृपा बनी रहे और ऐसे ही महादेव के विविध चरित्रों को आप गाती रहें। धीरे धीरे चिंतन होता रहेगा तो और बढ़िया से बढ़िया ही होता जाएगा। बहुत अच्छा है। सदाशिव कृपा बनी रहे। शिव पुराण तो बिरले ही लोग सीख पाते हैं। भागवत जी में तो शैलेंद्र जी देखते हैं काफी लोग हैं, लेकिन शिव पुराण में उतने लोग नहीं आ पाते हैं।